जय श्री राम, जय गो माता की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया है, आज हमारे साथ आए हैं मनोज भाई, ब्लॉगर मनोज RJ 32। और ये बिलोंग करते हैं विराटनगर से। तो मिलवाते हैं आप इनसे। कैसे हो मनोज भाई? बहुत बढ़िया भाई। राम राम। राम राम। ठीक है, तो आज जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा मनोज भाई के साथ रहेगा, इनकी यात्राओं का रहेगा। और इन्होंने पैदल यात्रा भी की है, साइकिल से यात्रा भी की है, और बाइक से फिलहाल ये यात्रा करने लग रहे हैं। और जो जो इनको समस्याएं आई हैं, जितनी जितनी इन्होंने यात्रा की है भाई, कैसे रहे हैं, कैसे खाए हैं, कैसे पिए हैं, कहाँ पे सोए हैं, किन से हेल्प ली है, किन्होंने हेल्प की है, एक एक चीज आपको डिटेल्स के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ। और मनोज भाई अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। पॉडकास्ट के अंदर बने रहे। और इस पॉडकास्ट के अंदर जो आपको मजा आने वाला है वो आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पहला बंदा है जो विराटनगर से भाई उठ के पैदल यात्रा की है भाई। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। अब मेरे को ये बताओ, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा आपने की, क्या सोच के किया आपने? मतलब क्या दिमाग में आया आपके कि यार मैं करूं, और क्यों करूं? या कोई ऐसा पल था जिसकी वजह से आपने ये किया कि हाँ यार मैं ये अगर कर लेता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, जिससे भी मेरी लाइफ चेंज हो जाए? कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ जहां से आपने सोचा और स्टार्ट किया। इसका वैसे तो काफी लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में नहीं, मैं पूरा प्रॉपर मतलब सही तरीके से बताता हूँ, चलो ताकि मजे आ जाएंगे। ऑडियंस को भी समझ में कि कैसा क्या सीन था इतनी बड़ी यात्राएं करना। जी। तो मेरी जो यात्रा थी 25 से 28 हजार किलोमीटर। तो अकेला बंदा जब इतना सफर पर निकलता है तो बहुत पीछे उसके पीछे जो रीजन होता है ना, हम्म। वो पब्लिक को जानना जरूरी है। जी। तो मेरे पीछे इस यात्रा से रिलेटिव था, मतलब मेरी मम्मी मम्मी की वजह से मैंने ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा शुरू की थी। और ओके। मेरा प्लान था बस भारत घूमना। बस। हाँ, कि अपना भारत देश इतना सुंदर है, एक बार तो विजिट बनता है। क्या पता कल रहे या ना रहे, आज बिल्कुल। है तो आज विजिट कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल घूम सही लेते कहा। हैं, देख लेते हैं। बहुत प्यारा देश है। और उस टाइम मैं था आंध्र प्रदेश के। मतलब यात्रा शुरू करने से पहले आप आंध्र प्रदेश मेरी थे? यात्राओं की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। कैसे? मैं वहाँ पे जॉब करता था, और उस टाइम मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। जयपुर SMS हॉस्पिटल से भी उनको ये बोल दिया गया था कि इनका इलाज नहीं हो पाएगा। तो अपने जो कोटपुतली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, BDM। BDM, ठीक है। उसमें हमने एडमिट करवाया था। हर जगह दिखा, बहुत पैसे भी खर्च किए, पानी की तरह पैसे बहाए। लास्ट हमारे पास ऑप्शन था यही, तो यहाँ पे हमने एडमिट करवाया। 10 दिन के अंदर मम्मी ठीक हो गई और चली गई थी। ओके, उस टाइम मैं BDM था, हॉस्पिटल से। हाँ, उस टाइम मैं था आंध्र प्रदेश में, चित्तूर जिले में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंड से मैं परेशान हो गया था कि यार, अपसेट हो रखे थे, माइंड अपसेट था पूरा। बहुत भयंकर कि यार अगर मम्मी नहीं होगी। मम्मी के लिए ही तो है भाई सब कुछ आज की डेट में यार। और मैं बचपन से ही, जब से मतलब कि बंदे को ऐसा होता है ना कि यार हाँ अब हम समझने लग गया है कुछ चीजें, तब से मैं शिव जी और हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। पहले सोमवार मंगलवार का मैं उपवास रखता था, दो दो। बीच में किसी कारण बस छूट गई थी। कारण ये था कि मैं पहले आर्मी की तैयारी करता था। 3 4 साल मैंने कंटिन्यू आर्मी की तैयारी ओके, की। आर्मी की तैयारी भी कर चुके हैं आप? तो 2019 के अंदर मोदी जी ने भाषण दिया था लॉकडाउन के अंदर कि फोर्थ जोन के अंदर टीए की भर्ती कैंसिल हो गई है, अब स्टार्ट होती है अग्निवीर। और अग्निवीर आया था, बिल्कुल आया हाँ, था और अग्निवीर। अग्निवीर के लिए रनिंग तो हमारी बढ़िया थी, हम्म। अग्निवीर के लिए हाइट नहीं थी, और टीए के अंदर बहुत बढ़िया हाइट थी, और रनिंग अपने बहुत बढ़िया टीए कर क्या रहे होता थे। है मनोज भाई? टीए टेराटोरियल आर्मी, ये स्पेशल फोर्स। ओके, उसके लिए ठीक थे आपकी हाइट? हाँ, हाइट ओके। भी ठीक थी और रनिंग भी मतलब तोड़ के कर, बहुत बढ़िया। हम्म। तो अब उसमें से छूट गया था। यार अब भर्ती ही नहीं देख सकते तो फिर क्या ही कर सकते, तो हम निकल गए। मैं अब तो बस जॉब करके टाइम पास करना है, तो बस ऐसे इधर उधर भटकते रहे। 4 5 साल हमने जॉब ऐसे ही बिता दिए, 2023 तक। 2023 में मेरे फिर जैसे ये मम्मी की तबीयत खराब हुई, तब मैं आंध्र प्रदेश में था, और एक शिव जी का मंदिर है बहुत प्यारा, एक पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ का नाम है पुल्लुकुंडू हिल। और वो पहाड़ को तुम देखोगे ना तो ऐसा लगेगा, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे पास है। उस पहाड़ को आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे यार ये तो शिवलिंग ही है, मतलब मतलब पहाड़ ही आपको पहाड़ ही शिवलिंग शिवलिंग लगेगा। लगता है दूर से? हाँ, और उसके ऊपर जाने का भी बहुत डेंजर है। ऐसे पहले उसके ऊपर चढ़ो, फिर ऐसे घूम के जाओ। ओके, मतलब फिर ट्रैक है? हाँ, जैसे विदाउट ये पार्ट ट्रैक पहाड़ है? है, ऐसे घूम के जाओ, ओके। फिर पहाड़ के अंदर से जाओगे। ओके, अंदर से। हम्म, एक मिनट, आपने एक रील डाल रखी है जो पहाड़ हल्का सा फट रहा है और वो पैडे चढ़ रहे हैं, आप चढ़ रहे हो बिल्कुल। कि देखो इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो चीज? वहां पे मेरी और शिव जी से थोड़ी मतलब बातचीत हुई थी। मैं वहां गया तो हम्म। चाय पी बिना हम्म। कुछ, वैसे घूमने तो कई बार गया था वहां, हम्म। लेकिन उस दिन मैं कुछ मांगने गया था। और उससे पहले मैंने कभी मांगा नहीं भोलेनाथ से, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि जरूरत आज ही नहीं ये पड़ी। मांग। उस दिन मैं गया अकेला ही, ऊपर मंदिर में चला गया, शाम के टाइम थी, और मैंने बोला कि बाबा भोलेनाथ, मैं बचपन से आपको बहुत मानता हूँ, आपकी बहुत सेवा भी की है, ठीक है। कभी कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपके मंदिर आना बंद कर दूंगा। मतलब एक तरीके से मैं अपना धर्म त्याग दूंगा। वैसे छोड़ूंगा नहीं, हूँ मैं कट्टर सनातनी, आज भी हूँ, पहले भी था, बचपन से ही हूँ, जी। मतलब जन्म ही हमने तो सनातन धर्म से लिया। पर अगर मेरी ये बात, ये जो मैं अब तक पूछा रहा हूँ ना, ये अगर आपने पूरी नहीं की तो मैं नहीं तो कभी मंदिर आऊंगा, नहीं मेरे मुंह से आपका नाम और कभी आपने निकलना। भोलेनाथ से ही कह दिया भाई कि बाबा मेरी ये चीज नहीं करी तो मैं सब कुछ ही छोड़ सब दूंगा। कुछ ही छोड़। सही है भाई। तो उनकी ऐसी कृपा हुई कि 10 दिन के अंदर मम्मी
बिल्कुल ठीक हो गए, घर चली गई। 15 दिन बाद में मेरे पास फोन आता है, तो अब बिंदास रहे, मम्मी बिल्कुल ठीक है। और क्या चाहिए भाई। मम्मी ठीक है तो अपने को कुछ नहीं चाहिए, वही सिंपल ही है। बिल्कुल। और सिचुएशन ऐसी थी कि जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया था कि इनका कोई चांस नहीं है। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें, मैं आपको पूरी चीजें शेयर कर नहीं सकता, थोड़ा इधर से। इधर से प्रेशर आता है भाई कि मतलब इंटरनल इमोशन हो जाते हैं, फिर अटैक होता है बात डायरेक्ट। अगर मम्मी की हो तो फिर यार, सबका ही होता है भाई, सबका यही हाल तो होता तब मैंने बोला था कि अगर मम्मी ठीक हो गई है। तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूंगा। लेकिन फिर मेरा ये नहीं था, जैसे मैंने साइकिल से की है, हाँ हाँ। तो मेरा ये नहीं था कि मुझे साइकिल से करनी है, पैदल से करनी है। ओके। बस ये था कि मुझे दर्शन करना है 12 ज्योतिर्लिंग, वो हाँ। उसी टाइम बोला। फिर वहां से मैंने जॉब छोड़ दी, जैसे मम्मी ठीक हो गई, मैं हाँ। वहां से जॉब छोड़ के घर आ गया। फिर मैंने प्लान बना लिया था कि अब निकलना ही है किसी भी हाल में। ओके। अब घर आया, फिर घर वालों ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि मेन चीज होती है कि अपने बेटे को बाहर, वो भी अकेले सफर के अंदर कैसे भेजे। माँ बाप की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई नहीं आपको करता भाई, ऐसे कोई कोई अकेले हाँ ही सफर नहीं में करता बाहर कि भेजे। भाई भेज दे। फिर मैंने, अब घर वाले खाटू श्याम जी को ज्यादा मानते हैं, हम्म। हम भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं सभी है। मानते हैं हाँ, वो तो। लेकिन मेरे घर वाले कुछ ज्यादा मानते हैं खाटू श्याम जी ठीक को। है। तो मैंने सोचा कि श्याम जी की यात्रा तो चलो हो जाती है, मैंने हम्म। सोचा वृंदावन चलते हैं, राधा रानी का नाम। हाँ। अब और फिर मुझे राधा रानी से भी बात करनी थी, परमिशन लेने जानी थी। परमिशन लेनी थी भाई, राधा सही। रानी की परमिशन लेना था। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं वृंदावन जाके आता हूँ। बोला चला जा, किराया हाँ ले जा, गाड़ी ले जा, कैसे भी चला जा। वो नहीं, मैं पैदल जाके आना, मेरा मन है बहुत। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से मैं घर से निकला अकेला ही, किसी को नहीं पता था कि मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ वृंदावन, किसी को हाँ नहीं पता था XYZ। हमने बस, हम दोनों दोस्तों में मिलके बस बैनर वगैरह होता है ना, हाँ हाँ वो हाँ। छपवाया और सुबह निकल गया मैं। एक ओके। मेरा दोस्त था गांव के पैदल अंदर, निकले थे आप उस टाइम? पैदल। ओके ओके। फर्स्ट यात्रा मेरी वही मेरा एक दोस्त था गांव के अंदर, गोरी नाम है उसका, आप जानते भी होंगे, मोटा मोटा सा। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे को 1 किलोमीटर छोड़ने आया था बस। उसके बस। अलावा, हाँ, उसके अलावा कोई नहीं था उस टाइम, कोई फेम नहीं था, कोई यारी नहीं थी, आज कोई भी यार दोस्त नहीं आपके साथ है यार गोरी। था। हाँ, तो उस टाइम फिर उस वो मेरे को 1 किलोमीटर छोड़ के चला गया था। उस यात्रा मेरे को लगे थे 7 दिन, और उस यात्रा में मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया मतलब निकले थे तब आपने स्टार्ट नहीं किया था, बट आगे जाके किया था या इस घर से स्टार्ट कर दिया था? था। स्टार्ट तो मैंने घर से ही कर दिया था। रील वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया था कि भाई मैं पैदल हाँ, यात्रा कर रहा हूँ मथुरा रील तो वृंदावन? मैंने बहुत कम, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। ओके, यूट्यूब से स्टार्ट किया था हाँ, आपने। यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह अपलोड करने लग गया। तो 7 दिन के अंदर वृंदावन पूछे, और वहीं पे राधा रानी से बोल के आया था कि मैं ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहता हूँ, घर वालों से परमिशन मेरे को दिलाओ, और बिहारी जी से बोल देना कि मेरी इस यात्रा के अंदर इतने से भी मेरे को दिक प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम ना है। दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर इतनी सी प्रॉब्लम आई ना, तो मेरी मम्मी मतलब टेंशन ज्यादा करती है, तो वो अगर परेशान हुई तो फिर मेरी इस यात्रा का मेरे को कोई यात्रा फायदा नहीं। सफल नहीं हो हाँ, पाएगी। कोई फायदा नहीं है फिर इस यात्रा करने का, हम्म। बस आप संभाल लेना, इतना बोल के आया था। अब हम्म। उनके घर पास देख लो, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये पता नहीं कितनी कितनी यात्राएं कर ली, इतनी सी खरोच नहीं आई मेरे को, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं। तो आप 7 दिन में पहुंचे थे, जब आपको क्या दिक्कत आई? 7 दिन में क्या दिक्कत आई आपको, पहुंचने में क्या दिक्कत आई? 7 दिन में देखो, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो वो आगे जिसके पास हम जा रहे हैं वो अपना वेट करता होता है। जैसे अपन खाटू श्याम जी जाते हैं, ठीक है। तो वो श्याम बाबा है ना, वो हमारा वेट करता है कि मेरा वक्त कब आएगा मेरे पास। तो रास्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम होती भी है ना, तो वो संभाल लेता है। ओके। समझ रहे हो? तो ये सीन होता है कि वो अपन जिसके पास जा रहे हैं ना, वो देख मेरा वक्त आ रहा है, कोई मेरा दिक्कत वक्त आ नहीं। रहा है भाई, अब सही है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो वो समेट सॉरी मनोज भाई, मैं पूछना भूल गया कि जो भी आप बता रहे थे कि भाई मम्मी जी की तबीयत खराब थी और आप आंध्र प्रदेश के अंदर थे, जॉब करते थे, किस चीज की जॉब करते थे आप? बहुत गंदा काम था, मतलब लेबर टाइप का काम था, वो करता था। ओके, मतलब आप जब आपने आज तो चलो आपके पास देखो पब्लिक है, प्यार है, आज मनोज भाई के इंस्टाग्राम के ऊपर 800 के 8 लाख की पब्लिक है भाई। 8 लाख की कोई छोटी पब्लिक नहीं होती, 8 लाख लोग जानते हैं। ठीक है, लोग प्यार करते हैं। बट जब आपने स्टार्ट नहीं किया तो उससे पहले आप लेबर वर्क करते थे, तो ये भी देखो एक पॉइंट। लेबर वर्क हो गया, और मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी जॉब की है। जैसे भी मैं गुड़गांव के अंदर, स्टार्टिंग में गुड़गांव से की थी। हम्म। जो दूध की फैक्ट्री होती है ना, हाँ हाँ जिनमें गाड़ी के अंदर जैसे सप्लाई करते हैं, हाँ हाँ वहां से मैंने स्टार्ट किया था, वो किया। फिर उसके बाद में बजरी वगैरह भरते हैं ना गाड़ियों के अंदर, हाँ 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 हाँ। वो भरा। फिर मैंने मुनीमाई की, फिर मैंने गाड़ी चलाई, फिर वहां से छूट के मैं फिर महाराष्ट्र गया, वहां भी मैंने 2-3 महीने काम किया था। वो मतलब जिनमें पाइप वगैरह ये होते हैं ना, हाँ हाँ, कंधे पे बढ़ते रख के बढ़ते लेके ले जाते हैं, जाते हैं, सरिये वगैरह, सीरिया वगैरह ले जाते उसमें काला पीला हो जाता था पूरा। हैं। वो भी काम किया हुआ है बहुत, मतलब। मतलब मनोज भाई, आपने कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा भाई, सारे काम आपके लिए तो भाई सर्वोपरि थे कि भाई अपने लिए सारे देखो, काम बढ़िया है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो करता है ना करना चाहिए भाई। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। पैसे आने चाहिए कहीं से भी, अपने घर की सिचुएशन सुधरनी चाहिए कैसी भी हो। बिल्कुल सही है भाई। समझ रहे हो? और उस टाइम हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि भाई जो मिल रहा है वो करना ना है। ना, सही है भाई मनोज भाई, घर के कंडीशन देख के बंदा काम करता है, चाहे कोई भी हो भाई, आप हो चाहे मैं हूँ, सब ऐसे ही करते हैं। पैदल, साइकिल और बाइक, इन तीनों यात्राओं में आपको सबसे कठिन यात्रा कौन सी लगी? और मतलब कहाँ पे ये फील हुआ कि हाँ भाई ये थोड़ा गलत पकड़ लिया भाई, वो कहते हैं ना कि गलत गाड़ी में बैठ गए भाई। तो कहाँ लगा? ये देखो, मैंने 2 यात्रा पैदल की है, वृंदावन की और राम, वैसे तो। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर अयोध्या जब उद्घाटन हुआ था, रामलला। एक मिनट, मतलब एक मिनट, राम मंदिर की थी उसी टाइम आपने मतलब मथुरा वृंदावन की थी, या दोनों की अलग अलग किया आपने? पहले मैंने वृंदावन की थी। ठीक है। बिहारी जी के दर्शन गया था, करने गया था मैं, और राधा रानी का आशीर्वाद लेने जी गया जी था। वो करने के बाद फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, जी।
रामलला पधार रहे थे, तब मैं पैदल गया था अपने विराटनगर से राम मंदिर अयोध्या। तो जो मथुरा वृंदावन की यात्रा है वो आपके विराटनगर से कितना किलोमीटर पड़ता है? शायद से 200 के आसपास। 200 किलोमीटर। और विराटनगर से राम मंदिर की कितनी पड़ती है वो बताओ? 850। 850 किलोमीटर भाई पैदल गया है बंदा। और मेरे हिसाब से सबसे लंबी यात्रा यही होगी आपकी, पैदल में यही। क्योंकि कठिन आप बता रहे हो, कठिन का मतलब तो मैं यही समझू भाई 850 किलोमीटर। पैदल ये, वैसे पैदल मैंने और भी किया है, कावड़ यात्रा हरिद्वार से। हरिद्वार से भी किया आपने? तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन था वो यही पड़ता है कि भाई बाइक, साइकिल और पैदल में तीनों में से कौन सी कठिन है? कठिन तो मेरी साइकिल वाली थोड़ी सी रही, क्योंकि उसमें जैसे मैं साइकिल से निकला, कभी कभी ऐसे जंगल के अंदर फंस गया कि यार रुकेंगे, ओके, क्योंकि मतलब जंगल रुकने के का अंदर सिस्टम। हाँ, जैसे पहाड़ों के अंदर निकल गए, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, उधर नेपाल की तरफ, तो काफी ऐसी जगह होती है ना 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ जंगल ही। तो जंगलों के अंदर कैंपिंग करके बिताना पड़ा रात भर, और मैं यहाँ पे मैं सो रहा हूँ और यहाँ पे जानवरों की आवाज, ऐसा भी सीन हुआ। ऐसे भी सीन हुआ है आपके साथ? लेकिन नुकसान नहीं हुआ, भोले बाबा की कृपा से बढ़िया चली थी। भाई बाबा का नाम लेके चलते हैं तो कुछ दिक्कत आती नहीं है। तो मतलब जैसे आपने ये जो ट्रैवलिंग वगैरह है जो भी आपने स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या क्या सामान, आप जो टूल्स है, भाई स्टार्टिंग कोई करता है उसको पता नहीं होता कि भाई कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको भी नहीं पता होगा भाई क्या लेके चलना है क्या नहीं लेके चलना है, ठीक है? तो आपने कौन से टूल से स्टार्ट किया? मैं राम मंदिर अयोध्या गया था ना, वहीं से मैंने ली थी साइकिल, अयोध्या से। ओके, अयोध्या से आपने साइकिल ली थी? साइकिल लेके मैं घर आया था ठीक है। चलाते हुए, क्योंकि ओके। मैं वहां से 25-30 किलो प्रसाद लेके आया था, क्योंकि मेरे गांव ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं जब गया था ना, 25-30 किलो प्रसाद? 25-30 किलो सामान प्रसाद है ना, मैं पीछे लाद के लाया था। साइकिल। वो इसलिए लेके आया था कि मैं जब राम मंदिर अयोध्या की पद यात्रा पे गया था ना, तब मेरे गांव ने मेरे को इतना सपोर्ट किया था, 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा जाम हो गया मुझे। मतलब आपके गांव का? हाँ, मेरा पूरा गांव मेरे को छोड़ने गया था। आप मेरे वो अकाउंट पे देखोगे तो लास्ट के अंदर आपको वीडियोज भी मिल जाएंगी। ओके। पूरा जो रोड था ना, पूरा जाम था, पूरा बंद रोड, और मेरे को पूरा गांव छोड़ने का था। इतना बड़ा तो मेरा फट्टा हो गया था सर के ऊपर, जो बांधते फेटा ना वो। मतलब होगी पगड़ी? हाँ, पगड़ी। ओके। वो इतनी मोटी हो गई थी, और गांव वालों ने, जैसे शाम को पता चल गया था, मैंने शाम को पोस्ट डाली कि थी मैं सुबह जाने वाला हूँ, हाँ तो गांव वालों को पता चल गया कि ऐसे मनोज भाई अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन के अंदर, हाँ हाँ। पैदल वो भी। तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया 19,000 के आसपास, ओके ओके। और मेरे घर पे भी आए, बोला चंदा दो। मैंने बोला यार हमारे गांव के अंदर आज तक किसी चीज का कोई चंदा नहीं लिया, हाँ आज हाँ किस बात का चंदा? हाँ। बोला हमारा एक भाई है मनोज, वो राम मंदिर अयोध्या जाएगा। मतलब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस वापस बताना। मतलब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आपको भेजने के लिए, मतलब एक तरह से जो भाई सबका सहयोग होता है। हाँ। और जो आए थे उनको ये नहीं पता था कि नहीं यही नहीं, उनको पता था, लेकिन वो हमसे बता रहे कि हमारा भाई मनोज है, वो जाएगा राम मंदिर अयोध्या ओके यात्रा करते हुए, तो हम पूरा गांव मिलके और इनको मतलब सहयोग के अंदर कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, हाँ। ताकि उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके एक ओके। तो हमारा भाई है, ऊपर से हमारे गांव से जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी गांव से कोई बंदा निकल के आगे आगे निकले तो। हाँ। तो ऐसे गांव वालों ने, पूरे गांव ने मिलके, एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने मेरे को सपोर्ट ना किया हो। ओके लगभग 19,000 रुपए के आसपास उन्होंने इकट्ठा करके दिया था। ये बोला था कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर होती है या किसी भी चीज की, तो बस एक बार कॉल मैसेज कर देना, मतलब 12 घंटे से पहले पहले तुम्हारे पास हाँ, कोई ना वो कोई पहुंच उस जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। और पूरे गांव ने मेरे को डीजे के साथ 5 किलोमीटर छोड़ने गया था, पूरा तो गांव। मतलब आपका पूरा गांव आपको मतलब डीजे के साथ 5 किलोमीटर आपके साथ पैदल चला गांव? बिल्कुल भाई, मेरे गांव वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई लव यू आप सबको। कसम से आपने मेरे को बहुत प्यार दिखाया, बहुत। और आज भी ऐसा नहीं कि चलो आज थोड़ा फेम मिल गया तो एटीट्यूड आ गया है, छोड़ देते हैं ये वो। नहीं नहीं, आज भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मैं ऐसे कल कहीं बोला कि मैं अभी फिलहाल कोटपुतली के अंदर हुआ जी भाई के पास हूँ, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दूं, और मेरे को ये प्रॉब्लम होगी है, भाई यहाँ पे कम से कम 50 गाड़ी आ जाएंगी, भाई 500 लोग आ जाएंगे यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर। भाई गांव का सपोर्ट है भाई पूरा बहुत यहाँ प्यारा पे। गाँव है मेरा। कई बार क्या होता है लोगों को घर का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे गांव का सपोर्ट है भाई पूरा का पूरा। ये रियलिटी है। और अभी मनोज भाई बोल रहे थे कि भाई नेम फेम मिलने के बाद एटीट्यूड आ गया हो, ऐसा कोई सोचता हो, तो मैं बता देता हूँ भाई रियलिटी। भाई एक सिंगल पिन होती है ना, पिन, उस चीज का भी एटीट्यूड नहीं है कि हाँ बंदा अपन सोचे कि हाँ भाई बंदे के पास 8 लाख की पब्लिक है, बंदा पता नहीं किस तरीके से बात करता होगा, पता नहीं फोन उठाता होगा नहीं उठाता होगा। मैं खुद मौजूद बैठा हूँ भाई, मेरा आज तक एक ऐसा कॉल नहीं है जो सिंगल रिंग पे मनोज भाई ने इग्नोर किया हो, रिजेक्ट किया हो, आज तक। मनोज भाई खुद मौजूद बैठे हैं। मनोज भाई को जब भी मैंने कॉल किया, मनोज भाई हेलो, मनोज भाई बोलते कि राम राम लाडले, मैं बोलता जय श्री राम मनोज भाई, कैसे हो, बढ़िया, बता क्या हाल चाल। मैं बढ़िया। जो चीज बोलता उस चीज की हेल्प की है मनोज भाई ने। कोई काम बोला है आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैं रियलिटी बताऊं तो ये हमारा पॉडकास्ट का जो सेशन है हम 3 दिन पहले शूट करने वाले थे, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने मनोज भाई से परमिशन ली कि मनोज भाई आप इस टाइम आ सकते हो, तो मनोज भाई बोले कि तेरे लिए आधी रात में खड़ा हूं, तू बोलेगा तब शूट कर ले, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई, इतना बड़ा नेम और इतना बड़ा फेम मैं एक चीज कलेक्ट। बताना चाहता हूँ भाई, ये जो एटीट्यूड वाला सीन होता है ना, हम्म। भाई राजा महाराजों के नहीं चले यार, हम तो हम तो है ना, मतलब तिनका बरोबर है हम इस पृथ्वी के ऊपर।
मेहमान है, राजा नहीं। ये तो क्या है। कुछ भी नहीं लेके जाना है, और हमारे अपने तरफ एक कहावत बोलते हैं हाँ, कि पीछे हाथ रख के और निकल जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। ये तो रियलिटी है भाई। तो एटीट्यूड ईगो ये सब छोड़ो, मस्त रहो प्यार से बिंदास। तो राम मंदिर जो आप मनोज भाई 25 किलो जो प्रसाद लेके आए थे, गांव में बांटा या रास्ते में ही रह गया? उसमें से लगभग 4 से 5 किलो प्रसाद मैं रास्ते में बांट के आया था, क्योंकि रास्ते में भी बहुत लोग मिले थे जिन्होंने मेरे को ओके, बहुत प्यार मतलब दिखाया। जिन्होंने आपको मतलब हेल्प की थी हाँ, जिन्होंने। रास्ते में भी काफी लोग मिले जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली भी हेल्प की, रात को अपने घर पे भी रोका, खाना वगैरह बहुत सारी चीजों की हेल्प की थी रास्ते में। तो जिन जिन्होंने मेरी हेल्प की थी उन सबको मैं खाना मतलब प्रसाद देते हुए प्रसाद आया, दे के आए थे आप? और बाकी जो बचा था उसको अपने गांव में लाके सबको यात्रा के दौरान आपने कितनी बार होटल्स में स्टे किया है? होटल्स। होटल्स में मैंने वैसे तो कई बार किया है, लेकिन अपने चार्ज से, क्योंकि मैं ये लेके चला था कि यार थोड़ा बजट के हिसाब से लेके चलेंगे। कैंपिंग टेंट था मेरे पास हम्म। यात्रा के अंदर। मैंने सोचा था कि हम कम से कम हो सके तो बिल्कुल ही 0% अपन स्टे लेंगे, मतलब होटल का चार्ज नहीं लगा। तो मैंने कैंपिंग टेंट यूज कर रखा था। मुझे 2 जगह जरूरत पड़ी थी होटल की, 2 ही जगह मैंने होटल कहाँ कहाँ पे ली। लिया आपने 2 जगह? एक होटल ली थी मैंने रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ। रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक है, जैसे केदारनाथ है ना वैसे ही ठीक है। रुद्रनाथ है उत्तराखंड में। ओके। तो वहां पे क्या है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट जो डिपार्ट होता है ना हाँ, उस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ तो उसकी वजह से वहां पे कैंपिंग अलाउड नहीं। ओके, जानवरों की वजह से भाई कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। नहीं, वहां के लोगों ने वो कर रखा था कि अगर बाहर से लोग आके अगर कैंप लगाएंगे तो हम कैसे कमा के ओके, खाएंगे, क्योंकि होटल से वो आके छह आ महीने के सकते। लिए यात्रा खुलती है, तो ये भी चलो ठीक है। तो उन वहां पे मैंने 200-400 रुपये मेरा खर्च हुआ था। उसके बाद में दूसरी मैंने जगन्नाथपुरी के अंदर, वहां पे भी मेरे को रुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैं लेट पहुंचा था वहां पे। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ 11-12 बजे के आसपास पूछा था, तो जो धर्मशाला होती है वो बंद हो गई थी, तो वहां पे मुझे 500 रुपये पर पर्सन रूम लेना। मतलब अभी तक आपने जो यात्रा की वो कितने हजार किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं? ये मेरी जो साइकिल यात्रा थी, ये इसका देखो, कहीं किसी भी चीज के ऊपर निकलने से पहले उसके बारे में सोचा जाता है और कुछ खोज की जाती है कि हम कहाँ क्या निकल। तो पूरी 1-1.5 महीना लगा था मेरे को पूरा मैप बनाने में। मतलब रोड मैप बनाने में आपने 1.5 महीना लगाया था? हाँ, मतलब पूरी चीजें देख के चलनी पड़ती है ना कि कहाँ पे अपन सेफ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, नाइट स्टे कैसा हाँ, मतलब होगा, कहाँ सारी चीजें। रुकोगे, कहाँ खाओगे, वो चीजें। खाने पीने का हर चीज, तो ये सारा बना के फिर ये मेरी यात्रा जो मैंने मैप बनाया था वो पूरा 28,000 किलोमीटर का था। कितने साल में कंप्लीट किया? ये मेरा था कि अपन इसको 15 महीने के अंदर कंप्लीट कर लें, क्योंकि साइकिल से चल रहा है बंदा, और एक मेरी साइकिल थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और मोटे वाले टायर थे, भारी भी चलती थी। तो हाँ। मेरे को कंफर्म था कि 15 महीने लगे, लेकिन उसमें मेरा 3-4 महीना एक्स्ट्रा लग गया, मेरे को 19 महीने लगे। तो इसमें मैं दिक्कत ये थी कि मैंने 4-5 बार घर विजिट किया था यात्राओं को छोड़िए। मतलब फैमिली रीजंस की वजह से। मतलब एक तो मम्मी के बिना बंदा रह नहीं सकता है। ओके यार, मन नहीं लगता यार मम्मी के बिना, तो है और ही। फिर जैसे ही 1 महीना 1.5 महीना हो जाता था, मम्मी फिर रोने लग जाती थी, तू एक बार आ जा फिर चला जाइए, तू बस एक बार आ जा, अपनी शक्ल दिखा जा, मेरे पास बैठ जा 2-4 दिन, फिर तू चला जाए, एक दिन के लिए आ जाइए। तो फिर रोक नहीं पाता था, फिर आना ही पड़ता। हाँ, मतलब वो तो ये है कि यात्रा में आप जो आपके टूल्स है वो जहाँ पे आप रुके हो वहीं रोक देते थे, और आप बाई बस या बाई जो भी जो भी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन है उससे आके और घर पे मिलकर वापस चले जाते बिल्कुल। थे फिर आप। 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो भी है मम्मी से मिलके फिर वापस। टोटल यात्रा अभी तक कितने हजार किलोमीटर कर चुके हो वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 28 हजार तो आप 19 महीने में कर चुके हो, और यात्रा करते हो आपको आज 4 साल हो जाएंगी। टोटल तो ये लगभग 45 से 50 हजार किलोमीटर की हो चुकी। 2 तो यात्रा पैदल हो गई, 2 ठीक है। कावड़ यात्रा भी हो गई पैदल, यहाँ तक कि अमरनाथ जी की भी यात्रा हो गई एक बार। आप अमरनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं तिरुपति बालाजी की 3 बार हो चुकी है। पैदल? नहीं, तिरुपति बालाजी वैसे ही, मतलब और ओके, बाकी को मिला विजिटेड के जैसे वैसे वैसे। बाइक की मतलब यात्राओं में बता रहे हैं जो 45 से 50 हजार किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो कर चुकी चुके है। हैं। हाँ, लगभग 4-5 हजार किलोमीटर की यात्रा तो मैंने पैदल ही कर ली। 4-5 हजार तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर नहीं चला जाता। मैं मनोज भाई के साथ मैं गया था पुष्कर, मेरे मेरे हिसाब से पहला अपन वहीं गए थे अपन, वहीं गए साथ में। ट्रैवलिंग के पर्पज से जो गए थे। वैसे बाकी हम मिल चुके थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी बातचीत चल रही थी हमारी, बट हमारी जो यात्रा थी वो यात्रा तो नहीं, वो तो पुष्कर हमारा मेला टूर था ही एक, था, वैसे विजिट टूर, करने गए थे। विजिट टूर ही था। 10 दिन हम लोग पुष्कर रुके थे, ठीक है। वहां पे फ्रेंड्स मिले, इनके साथ वाले दोस्त थे भाई, मेरे तो कैसे फ्रेंड्स थे भाई, इनके फ्रेंड्स थे, बट आज मेरे भी फ्रेंड्स है वो। जो ठीक, हमारे फ्रेंड है वो आपके मैं तो फ्रेंड है, बता आपके रहा हूँ फ्रेंड मनोज भाई, हमारे मैं फ्रेंड तो है। बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। फ्रेंड्स नहीं थे, बट आज वो ऐसे हैं कि बस एक मीटिंग 10 दिन के अंदर इतने क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं कि अगर मैं 10 साल भी नहीं मिलता उनसे तो वो भाई याद है उनको कि हाँ भाई अजय नाम का भी ऐसे ऐसे बंदा था। अजय नाम नहीं, अजय एंडी। अजय एंडी के नाम से जानते हैं भाई। अजय एंडी ये बुलाओ। भाई सही है। अजय एंडी के नाम से जानते हैं, लोकल्स की बात करूं वो भी अजय एंडी के नाम से जानते, मतलब जैसे घर वाले सपोर्ट करते हैं भाई, तो घर वालों के अलावा भाई कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं भाई जो अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सबको पता है भाई कोई किसी को देख के खुश नहीं है, ठीक है, रियलिटी है आज की डेट में, कोई खुद के सुख को देख के सुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के दुखी है, आज की रियलिटी है। मतलब जब आपने यात्रा स्टार्ट की तो आपके कौन से रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या फाइनेंशियली हेल्प? भाई इसमें आपने यार ये क्वेश्चन है ना कुछ ज्यादा तगड़ा पूछ लिया। मैंने जब स्टार्ट किया था ना ये जर्नी, अकेला ही था मैं उस टाइम जब स्टार्ट किया था। तो फिर तो मेरे गांव वालों ने सपोर्ट किया और भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया। तो मेन चीज ये थी कि जो रिलेटिव में जो काफी लोग थे, अब किसी नाम तो ले नहीं सकता मैं सब किसी का। सबका नाम लोगे भाई, फिर पता क्या नहीं, है? किसी का भी नहीं ले सकता नहीं, नाम तो। हाँ,
जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया ना उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग पीछे से बोल रहे थे। अरे नहीं, यही कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पता कंफ्यूज हो गया था। मतलब जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनका नाम नहीं ले सकते, बट हाँ जिन्होंने किया उनका तो ले सकते नहीं, हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पापा जी को लोग पीछे से बोलते थे कि ये तो पागल हो गया, ये बाबा बनेगा और इसके पास काम धंधा नहीं है। भाई मैं 27,000 रुपए की जॉब छोड़ के आया इस लाइन के अंदर। 27,000। 27,000 की मैं जॉब छोड़ के आया था इस लाइन के अंदर कि मुझे ये काम करना है। तो काफ़ी लोगों ने पीछे पीछे नेगेटिव चलाया कि ये मत कर, वो मत कर, काम धंधा कर ले, कौन इसका ब्याह करेगा, और ये चीज़ें बहुत सारी चली थी नेगेटिव, हम्म। चलती रहती है। पर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा कि यार कोई मेरे पीछे ये बोल रहा है तो देख, नहीं, कमेंट में कभी ध्यान नहीं दिया क्या सक्सेस बताइए क्या होता है क्या क्या नहीं होता होता। है। हाँ फिर और सपोर्ट में मतलब मोटिवेट तो मेरे 2-3 दोस्त हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है चूरू से, मेरा ओके। काफ़ी जिगरी है, और हमारी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी फेसबुक पे, लेकिन ओके। आज ऐसा है जैसे मेरा छोटा भाई हुआ इस टाइप, बड़ा मान लिया। तो वो स्टार्टिंग से अब तक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट में है। और अगर मेरे भाई के, जो मेरा खास भाई है, मेरे से बड़ा भैया है मेरा, हाँ हाँ उनके अलावा अगर मैं किसी को मानता हूँ तो हाँ वही है। उनके अलावा अगर मैं किसी को भाई मानता हूँ, हाँ हाँ, जिसको मैं भाई का दर्जा दूँ, तो जी। मेरा वही है। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पे रखने का मौका मिले तो वही है। अभी अभी अगर ये बोलो ना कि मुझे शाम तक तू यहाँ चाहिए, आ जाएगा सब कुछ छोड़ के। नहीं तो उसके 2 बालक भी हैं, मतलब 2 सारे बालकों को छोड़ काम के आ छोड़ के जाएगा। आपके लिए आ जाएगा। हाँ, और बीच-बीच में यात्रा में जहाँ-जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ी वो आया भी है कई बार, आपने देखा भी होगा। इनके अलावा काफ़ी दोस्तों ने मेरे को मोटिवेट भी किया था, जैसे डीके नाम का एक मेरा दोस्त है, उसने भी मेरे को मोटिवेट किया था कि यार तू बढ़िया बोल लेता है हिंदी, और बना। एक यूपी का लखनऊ के पास में एक बाराबंकी, वहाँ से एक मेरा बहुत पुराना दोस्त, उसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी तिरुपति बालाजी के अंदर, उसको मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था ऐसे, हाय गाइस, आज हम आए हैं तिरुपति तिरुपति बालाजी के बालाजी। दर्शन करने के लिए, और हम हो चुके हैं गंजे। हमने गंजी करवानी पड़ती है ना हमें, तो हम गंजे हो गए थे, गंजे हाँ। गंजे दिख रहे थे। ऐसे अपने अपलोड की थी, व्हाट्सएप स्टोरी लगाई थी। तो उसने देखा यार भैया बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। हम्म, तो ऐसे धीरे धीरे ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ। लेकिन मेन जो मेरा वो था कि यार एक तो इतना लंबा सफर नहीं हम्म, कर पाएंगे, दूसरा मेरे को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी थोड़ी। हम्म, मैं अपने टूर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से निकल रहा था। जैसे हम्म, मैंने वृंदावन की, फिर मैं रुक गया, फिर मैंने राम मंदिर की, फिर मैं रुक गया था। फिर मेरे अंकल हैं अशोक दामा, काफी लोग जानते हैं उनको, हम्म, हमारे उधर तो लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं। हम्म, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने, वो दुबई में रहते हैं, जी। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी। हम्म, उन्होंने मेरे को पर्सनली कॉल करके बुलाया, वो गाँव आए हुए थे। हम्म, मेरे को बुलाया कि तू जो कर रहा है ना, ये हम्म, बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर मेरे पास समय हो, हम्म, मेन चीज़ ये है, अगर मेरे पास समय हो हम्म। तो मैं खुद ये करना चाहता हूँ जो आज तू कर रहा है, जो तू घूम रहा है, मतलब जो उनका तू, भी मन था कि भाई हाँ, जो आप। तू घूम रहा है, जो तू यात्रा कर रहा है ना, ये मैं करना चाहता हूँ अगर मेरे पास समय हो। पैसे मेरे पास बहुत है लेकिन समय समय नहीं है। नहीं है। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था कि तू कर इसको कंटिन्यू, लोगों को दिखा। जैसे तू पहाड़ों पे जा, वहां पे जाके मैगी बना, चाय बना, लोकल लोगों से मिल, छोटे छोटे जो घरों के अंदर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनकी मदद कर, कैसे कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। जैसे पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके पहाड़ टूट जाते हैं, कट जाते हैं, दब जाते हैं, हाँ। घर टूट जाते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें दिखा। मंदिरों के अंदर जा, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या मंदिर की क्या खासियत है, ये इन चीजों के बारे में जान पहचान, और लोगों को बता। हम्म, मैंने बोला ये भी ठीक है। फिर मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम, फिर उन्होंने मेरे को पीछे से बोला कि तू बिंदास हो गया कर, हाँ ये समझ ले तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, तो हाँ। मेरे को हौसला मिल गया यार, अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सही है। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज निकल गया मैं, अब पीछे नहीं हटाऊं किसी भी हालत में। तो मतलब उसके बाद आप निकले थे ये जो 28,000 किलोमीटर की यात्रा है, हाँ उसके बाद ही जो भी मतलब साइकिल वगैरह हाँ, जो साइकिल वाला जो लिया था, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था मोटिवेट कि एक उन्होंने किया था साइकिल आपको। साइकिल ले ले, लोगों का भी तेरे को बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। काफी लोग ऐसे मदद कर, जैसे मेरे को भी कोई मिल जाता है तो मैं भी उसकी हेल्प करके आता हूँ, तो आपको बहुत लोगों की मदद मिलेगी, काफी लोग तुमसे हम्म, जुड़ेंगे, उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बना के डाल, बहुत सारी चीजें। हम्म। उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया मोटिवेट किया हर चीज के अंदर। अभी भी जैसे मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं भी बोलूँ ये चीज है, तुरंत हाजिर है। भाई सपोर्टर के बिना तो कुछ नहीं होता, रियलिटी बताऊं। और जो भाई दिल से किसी को मान लेता है, और वो नहीं होती जैसे अभी अपनी इच्छा होती है कभी कि यार मैं ये चीज करूं, और अपने साथ वाला दोस्त हो, भाई हो, चाचा ताऊ का लड़का हो, वो कर रहा होता है, तो अपन सोचते हैं यार इसको ही सपोर्ट कर देते हैं, अपन नहीं कर पाए वो कर लेगा। तो रियलिटी ये है भाई, इस एज के अंदर अपन अगर आज ही चीज कर रहे हैं तो कर लिए, बाद में वो चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बता रहे हो आपके अशोक अंकल है, आज वो नहीं कर सकते, नहीं, आपसे 2 4 5 साल बड़े हैं, ठीक है, और पूरे बिजनेस के अंदर घुसे हुए होंगे, सारे मतलब लोग हो जाता है आदमी, कुछ भी नहीं कर पाता है। नहीं, एक जिस बंदे के पास पैसे होते हैं ना, उसके पास टाइम नहीं होता। ये तो और रियलिटी है ही। उनका देखो, इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। तो हाँ। मेरे को उससे ज्यादा हौसला मिला कि यार इतना बड़ा आदमी बोल रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। हम्म। तो मतलब अपने को यार सही में विजिट करना सही चाहिए। है तब सही है। मैंने साइकिल से निकलने का सोचा। और साइकिल के पीछे निकलने के लिए मुझे घर वालों से 2 साल तक ये करना पड़ा था कि प्लीज मुझे 2 साल दे दो घूमने के लिए। फिर जैसे मेरे भैया की शादी हुई, फिर मैंने रोब लगाना स्टार्ट कर दिया था, नहीं अब तो मुझे चाहिए ही, कि मुझे मतलब मतलब घूमने के लिए 2 साल चाहिए ही। तो ठीक फिर है। मेरे भैया ने बोला था कि ठीक है, तुझे जो मन करता है ना तू वो कर। ओके। ये मेरे बड़े भाई की बात है कि
तेरा जो मन करे ना वो कर, तू किसी दिन अगर पी खा के भी आ गया ना घर पे, हाँ हाँ हाँ। तो भी मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरा तेरे ऊपर विश्वास है कि तू कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है। बाकी तेरा जो मन करता है ना वो तू कर। फिर उसी टाइम मैंने भी बोला था कि आपका अगर ये विश्वास है ना मेरे ऊपर, तो आप ये विश्वास बनाए रखना, मैं कभी इस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। और वो दिन आज का दिन कहीं भी गलत रास्ते पे जाने का मन मन क्या सोचना ही हम वो होते हैं। जो आपने 28,000 किलोमीटर की यात्रा की 19 महीने में, उसका पर्सनल जो आपका खर्चा है वो कितना खर्चा है? देखो भाई, इसमें पता है क्या है, जैसे मैंने लेके चला था कि मैं विदाउट मनी कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी कि मैं विदाउट मनी ही कर रहा हूँ। अब काफी लोग लेके चलते हैं, अभी देखो जैसे देखा होगा आपने बहुत लोग से, जब मैं निकला था ना, जब मैंने सोचा था हम्म। तब कोई नहीं था, एक भी बंदा नहीं था, क्योंकि मैंने 2019 में सोच लिया था कि मुझे करना है। नहीं तब था। एक भी बंदा नहीं था साइकिल ये पे, अभी मैंने दो देखा भी नहीं था। 1-2 साल से ट्रेंड चला है भाई, और जब साइकिल मैं पैदल निकला का। था यात्रा पे, तब मात्र एक बंदा था जो साइकिल से निकला हुआ था, वो शुभम भाई है अपने 587 ब्लॉक हरियाणा के, जो विदाउट मनी टोटल लेके चल रहे हैं, कि मैंने 1 रुपए का भी खर्च नहीं किया। मोटे मोटे से आपने पानीपत से ही है भाई, ओके ओके शुभम ओके ओके, ठीक है ठीक है। 587 ब्लॉक करके, उन वो निकले थे, उनको उनको देखा था। उसके बाद में फिर मैंने निकला। खर्चा बताऊं, जरूरी है? बताओ यार भाई, मनोज भाई, खर्चा ही तो बताना है चलो भाई, मतलब। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने ना, मतलब मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, यार दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, ये हमारे प्रधान जी बैठे दोस्त थे, इन्होंने भी खूब सपोर्ट किया मेरे को। और हम्म पीछे से मेरे पास मतलब बैकग्राउंड बढ़िया था, तो काफी लोगों ने सपोर्ट किया। हम्म। रास्ते में भी काफी लोगों ने मेरी रास्ते की हेल्प बता दी। मैं भाई लगभग 50 से 55 हजार रुपए की मुझे हेल्प मिली थी। मतलब रास्ते में आपके खर्च नहीं हुए, लोगों ने आपकी हेल्प की है। नहीं, रास्ते में मेरा वैसे तो टोटल यात्रा के अंदर लगभग 3 से 4 पेटी मेरी खर्च हुई थी 19 महीने के अंदर। और 3 से 4 लाख हाँ, रुपए खर्च किया आपने? ये था खाने पीने का। ओके। और जैसे रास्ते में कोई मिल गया, जैसे कोई साइकिलिस्ट मिल गया, कोई पैदल यात्री मिल गया, कोई महाराज मिल गया, ओके। मंदिर के अंदर जैसे कोई बैठा है उसको खिला दिए 10-20 रुपए खाना वाना। कि कोई जैसे ऐसे लोग मिलते हैं जो पैदल पैदल चल रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, उनको चप्पल दिला दी। मतलब पूरी है। मतलब उसके अंदर आपके 3 से 4 लाख रुपए हाँ, खर्च हुए, और टोटल ये तीन तो से चार आपके पेटी थी। पर्सनल हुए। हम्म। उसके अलावा जो लोगों ने। लोगों ने मेरे को लगभग 50 से 55 हजार रुपए की हेल्प की थी रास्ते में। जैसे आप मिल गए, आपने 100 रुपए दे दिए, किसी ने 200 रुपए दे दिए। एक मेरे बहुत मतलब मिले थे तब, तो ऐसे ही थे कि यार बस 2-4 दिन का ही, जैसे रास्ते में कोई मिलता था ऐसा होता है कि भाई 2-4 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। एक पाजी मिले थे मेरे को, सतपाल पाजी, हाँ हाँ हाँ। है पंजाबी, पंजाब। लेकिन वो रहते हैं क्या बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर में। हम्म। उन्होंने मेरे को वो मिले मेरे को बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पहले, जो हनुमान चट्टी है ना वहाँ पे। ओके। उन्होंने मेरी वीडियो देख रखी थी। हम्म। वो अपनी गाड़ी से उतरे, आके मेरे को बोला क्या हाल है। मेरे को बढ़िया पाजी, आप बताइए। तो उन्होंने मेरे को अपने पॉकेट में हाथ डाला, सीधे 5 हजार रुपये निकाल के मेरे को हेल्प की। सीधी एल 5,000 की? सीधी 5 हजार की। और उन्होंने बोला ये मेरा नंबर है, पूरी यात्रा में तेरे को कहीं भी कोई दिक्कत आए ना, एक हाँ। छोटा सा कॉल मार दियो। मैंने बोला ठीक है। अब मेरा ये है रिकॉर्ड कि मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे। मतलब ये है कि आपने किसी से पैसे मांगे नहीं, लोगों ने मांगे आपको नहीं। दिए। हाँ। ठीक है। बट जो लोग देते थे, जब आपको क्या फीलिंग रहती थी कि यार लोग दे। मैं मन नहीं था कि यार किसी का पैसा ले, क्योंकि एक यात्रा कर रहे हैं ना, तो मेरी उस यात्रा का भार उतर जाएगा मेरे ऊपर से, वो उसका लाभ किसी और को मिलेगा। तो क्या फीलिंग रहती थी जब लोग जैसे किसी ने 100 रुपए दिए? तो फिर उसमें एक सीन और होता है। हाँ हाँ जैसे हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। हाँ अगर हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी कोई सेवा करे ना, तो हाँ। हम उसको मना भी नहीं कर सकते। क्यों? टोक लग जाएगी कि वो ऐसे किसी यात्री की मदद करना चाहता था और उसने यात्री ने उसको मना कर दिया, तो वो उसको वजह लग जाएगा यार। वो सोचता भी है, फिर वो बंदा सोचता ओके। भी है यार, वो उसकी अपन 100 रुपए की भी हेल्प हो जाती, हाँ। 50 रुपए की, 10 रुपए की, एक चाय की भी हेल्प हो जाती, तो भी बहुत बड़ी बात है। हम्म। सेवा सेवा ही होती है, सेवा चाहे एक सेवा ही रुपए की होती है, करो चाहे राइट। 1 लाख की करो। फिर वो पाजी वहां मिले मेरे को, फिर उसके बाद जब मैं कुंभ के अंदर था मेले में, दूसरी बार वहां मिले, वहां भी उन्होंने मेरे को 5 हजार रुपए वो भी दिए। वहां पे मिले आपको? हाँ। फिर मैंने एक बार बीच में एक बार और प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ हाँ तो हाँ। उस टाइम मेरे को जरूरत पड़ी पैसे की, तो मैंने उस टाइम मेरे अंकल दुबई गए हुए थे, तो उनसे बात हो नहीं पा रही थी, तो मैंने सीधा उसको कॉल लगाया, अंकल वो भैया को कॉल लगाया, सतपाल पाजी को, हम्म कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हुई है और कुछ हम्म पैसे की अर्जेंट जरूरत है। तो हम्म। उन्होंने तुरंत बोला कितना चाहिए, और उस टाइम बाढ़ चल रही थी, वो उधर गए हुए पंजाब थे वाली पंजाब बाढ़। में। हाँ। हाँ। तो मैंने बोला ऐसे बस 3-4 हजार रुपये, तो उन्होंने मेरे को 5 हजार रुपये डाले थे। ऐसे टोटल उन्होंने 15 हजार रुपये डाले हैं अभी तक। भाई, अब हेल्प ये है। भाईचारा भी एक ऐसा हो गया है कि यार खड़े हैं तो खड़े हैं। मतलब कोई खड़ा है तो खड़ा ही है, ये है चीज है भाई, रियलिटी तो रियलिटी है भाई। तो मनोज भाई, मेरे को ये बताओ, जो आपने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग किया है, क्या आपको उनके नाम याद है? बिल्कुल भाई। तो पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो 4 धाम आपने किए हैं, 4 धाम के नाम बताइए। चार धाम पहला मेरा रहा था बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड में है। दूसरा जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में है। ओके। तीसरा रामेश्वरम, जो एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक धाम भी है, जो तमिलनाडु में है। चौथा श्री द्वारिकाधीश, जो गुजरात में है। और 12 ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताता हूँ भाई मैं। 12 ज्योतिर्लिंग जैसे
स्टार्ट करते हैं केदारनाथ से, क्योंकि मेरा पहला केदारनाथ। तो केदारनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, बाबा बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गिश्नेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, ओमकारेश्वर और श्री महाकालेश्वर। एक चीज और बता देता हूँ, जी ये बताइए। तो हो गए अपने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है। लेकिन ये जो केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है ना, हाँ हाँ। ये आधा ज्योतिर्लिंग है। कैसे मतलब? आधा भी नहीं है ये, मतलब कि जैसे एक हिस्से का 4 हिस्सा होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो 4 में से तीसरा हिस्सा बाहर है। ये एक तिहाई हिस्सा है ये। एक तिहाई हिस्सा ही, एक तिहाई भी नहीं है। एक चौथाई है। हाँ, चौथा मतलब लास्ट वाला। लास्ट वाला हिस्सा ही है केदारनाथ। ये जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केदारनाथ के 6 हिस्से हैं। केदारनाथ मंदिर के। केदारनाथ मंदिर के 6 हिस्से हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे केदारनाथ मंदिर है ना, वैसे ही पंच केदार है उत्तराखंड के अंदर। पंच केदारों के नाम बताता हूँ। पहले केदारनाथ, दूसरे तुंगनाथ जो विश्व के सबसे हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर है। तुंगनाथ, तुंगनाथ। हाँ। तीसरा रुद्रनाथ, चौथा कल्पेश्वर और पांचवा मध्यमेश्वर। मध्य महेश्वर। तो पंच पंच कैलाश तो ये वो पंच केदार तो ये हो गए, जी। पंच केदार हो गए। ये पंच केदार करोगे ना, तब ये आधा ज्योतिर्लिंग होगा। जब ये आधा होगा। आधा ज्योतिर्लिंग होगा। अपन ओके। क्या करते हैं, केदारनाथ जाके दर्शन कर लेते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन ठीक। ऐसा नहीं है। आप उन पंच केदारों के दर्शन करोगे ना, तब जाके आपके पास एक आधा दर्शन होगा। आधा ही। एक ज्योतिर्लिंग में से आधा दर्शन होगा। और पूरा दर्शन करना है तो इन पांचों केदारों के दर्शन करो। उसके बाद आप नेपाल जाओ, पशुपतिनाथ के दर्शन करो। जब आपके पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे ना, तब जाके आपका ये एक ज्योतिर्लिंग पूरा होगा। पशुपतिनाथ के आपके हो चुके हैं दर्शन? हाँ बिल्कुल, मैं नेपाल गया था साइकिल से। साइकिल से नेपाल भी जा चुके हैं आप? ये पंच केदार आप बता रहे हो, मैंने तो आपसे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग पूछा है। तो जो ये पंच केदार का सीन है, कैसे क्या सीन है इनका? ये सीन ऐसे है, जैसे जैसे केदारनाथ है, हाँ ऐसे ही 5 केदार है, 5 मंदिर है केदारनाथ जैसे ही, हाँ। सेम ही। इनमें जैसे केदारनाथ के अंदर भगवान की पीठ निकली थी। जब पांडव वहां पे गए थे ना हाँ हाँ हाँ। भगवान शिव से मिलने के लिए, शिव जी उनसे क्रोधित थे, वो मिल नहीं पाए थे, नाराज थे। ठीक है। तो वो जैसे बैल बन के धरती में समा रहे थे ना, हम्म। तब भीम ने उनको ऊपर से पकड़ लिया था। तो उनकी पीठ हाथ में आई थी, तो जहां उनकी पीठ हाथ में आई थी वहां निकला था, ये पीठ निकली थी शिवलिंग के रूप के अंदर। ठीक है। तो वो है केदारनाथ। उसके बाद में जैसे बुझाए निकली, हाँ। वो हो गया तुंगनाथ। जहाँ पे नाभि निकली, ओके। वो हो गया मध्यमेश्वर। ठीक है। जहाँ पे मतलब सर निकला था, ऐसे आधा सर निकला है, ऐसे झुका हुआ है रुद्रनाथ। आप कभी रुद्रनाथ जाओगे दर्शन करने के लिए, ठीक। बहुत प्यारी जगह है। आप जैसे रुद्रनाथ जाओगे ना, हम्म। और मंदिर को जैसे आप देखोगे शिवलिंग को, तो ऐसा लगेगा कि आपको बाबा ऐसे झुक करके देख रहे हैं, ऐसे मतलब कि झुक आप के। अपने को देख रहे हाँ, ऐसे झुक के, ऐसे झुका हुआ है उनका शिवलिंग थोड़ा सा। तो जब उनका श्रृंगार हो जाता है, ऐसे लगता है कि झुक करके बाबा हमें देख रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। हैं। ओके। आप मतलब सारी थकान जो है ना, वो 22-23 किलोमीटर की वो है, वो उसी में वो सारी दूर हो साइड दूर जाएगी। हो जाती है। तो ये और लास्ट है फिर कल्पेश्वर, जहाँ पे बाबा की जटाएं पूरा ऐसे कैसे दिखता है, जटाई है। जटाएं कैसे दिख रही है, मतलब पत्थर के रूप में जटाएं? एक बड़ा सा पहाड़ है, हाँ हाँ। पत्थर है, ठीक है। पत्थर के नीचे ऐसे जैसे जटाई बिखर रही हो ना, ऐसे है मतलब पत्थर भी खर रहे हैं बट शिवलिंग। जटा के तौर पे भी खर रहे हाँ, हैं। ये है पंच कैलाश, वो पंच केदार। पंच केदार। और यहाँ पे ऐसे मतलब आधा ही ज्योतिर्लिंग है ये, पंच कैलाश, पंच केदार करने के बाद। तो ये अरे आपके मुंह से पंच कैलाश निकल रहा है, पंच ये कैलाश क्या है? पंच कैलाश मेरा जाने का मन है। मतलब पंच कैलाश क्या है? जैसे पंच केदार हो गए, हाँ। 4 धाम हो गए, ठीक 12 है। ज्योतिर्लिंग हो गए, ऐसे 5 बड़े बड़े पर्वत हैं हाँ। जहाँ पे भगवान शिव खुद निवास करते हैं। ओके। जैसे मानसरोवर कैलाश, जहाँ पे भगवान शिव रहते हैं, आदि कैलाश जिसे हम बोलते हैं। मानसरोवर कैलाश। कैलाश पर्वत। हम कैलाश पर्वत तो नाम सुना जैसे है, सबने जैसे सुना है हम भाई। किसी से भी पूछे कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो वो बोलते कैलाश हैं पर्वत, कैलाश पर्वत पे कैलाश रहते पर्वत पे रहते हैं भाई, हैं। तो सबने एक, सुना है। हाँ, एक वो हो गया कैलाश हम्म। पर्वत। एक आदि कैलाश, आदि कैलाश। आधा कैलाश है वो। आदि हाँ कैलाश। हाँ। एक हो गया ओम कैलाश, ओम पर्वत। ओम पर्वत। कैलाश जैसा एक पर्वत है जिसके ऊपर ओम की आकृति बनी हुई है। तो वो ओम पर्वत है। हाँ, उसे बोलते हैं हम ओम कैलाश, ओम पर्वत। ठीक है। एक हो गया फिर श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड, श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश पहाड़, बर्फ की पहाड़ों के अंदर, हिमालय के अंदर, मतलब एक चोटी के ऊपर है, हम्म। बहुत बड़ा सा। एक क्या बोलते हैं, मणिमहेश, मणि महेश। मणि कैलाश ऐसा बोलते हैं नहीं उनको। नहीं, ये किन्नर ये कैलाश क्या है? किन्नर कैलाश से अलग है और श्रीखंड कैलाश अलग है। किन्नर कैलाश से इतनी टफी यात्रा है, जाना है मेरे को 2026 में, कैसे भी पंच कैलाश करना है। मैंने सुना है वहां पे भाई लोगों के प्राण निकल जाते हैं रास्ते में। बहुत, मतलब वहां पे आपको खड़े पहाड़ है, बिल्कुल खड़े पहाड़ है। कुछ मिलता नहीं है। ठीक है। खुद के स्तर से जाओ, खुद की व्यवस्था से जाओ। ठीक है। वहां पे आपकी सरकार की भी कोई वो नहीं है कि आपको सरकार ये करेगी, मतलब कुछ देगी, रेस्क्यू नहीं। या मतलब इंश्योरेंस टाइप को, मतलब क्या कुछ बोलते नहीं हैं? है वो। ये कुछ नहीं है। यात्राएं है ना, अपने अपने आप पर होती है कि खुद आप के दम पे करो। खुद के निर्भर। और खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं यार। भाई वो बहुत डेंजर है। तो मनोज भाई, यात्रा के दौरान कभी कोई ऐसा दिन आया जिसके अंदर भाई आपको खाने की दिक्कत आई हो, मतलब कि भाई खाने के लिए पैसे ना हो या कोई दिन भूखे सोए हो? देखो भगवान के दया से ऐसा अभी हुआ नहीं है वहां पर। ये है कि पैसे की चलो प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि बड़े के दया से सब चला है। हम्म। लेकिन ऐसी दिक्कत आई है कि मैंने 5-5 7-7 दिन तक खाना नहीं खाया, रोटी देखी ही नहीं। कैसे मतलब? जैसे अपन लोग राजस्थानी है, हम लोग
रोटी ज्यादा खाते हैं, खाते हैं। रोटी सब्जी। और मैं जब साउथ के अंदर एंटर हुआ तो हम्म। वहाँ पे मेरे को खाने खाने की बहुत प्रॉब्लम आई। मैंने नमकीन बिस्किट और फल फ्रूट से ही 8-8 10-10 दिन निकाले हैं, खाना रीजन? देखा ही नहीं। रीजन ये है कि उधर है ना नॉन वेज बहुत ज्यादा चलता है। ओके, अपन भाई रह गए कट्टर हिंदू, तो अपने को नॉन वेज बिल्कुल परहेज है भाई अपने लिए बिल्कुल तो। बिल्कुल भाई। सनातनी है अपन इस वजह से, तो इस वजह से आपने भाई 7-8 दिन तक में खाना हाँ नहीं खाया। नमकीन जैसे अगर वहाँ फिर ये है कि अपने मारवाड़ी भाई उधर बहुत रहते हैं हम्म। साउथ के अंदर। मतलब मारवाड़ी का डंका पूरा ही है पूरे देश में, पूरे वो देश में नहीं, पूरे डे ऑल वर्ल्ड में चले जाओ होल वर्ल्ड में चले आपको जाओ। हर जगह मारवाड़ी मिलेंगे। वो बोलते हम हैं, एक कहावत है आपने सुनी होगी, जहां ना पूछे रेलगाड़ी वहां पूछे मारवाड़ी। बिल्कुल सही है भाई। अमेरिका से लेके और भाई जापान चले जाओ, आपको मारवाड़ी मिल जाएगा। मारवाड़ी मिल ही जाएगा। तो हम्म। ऐसे साउथ के अंदर मारवाड़ी भाइयों की बहुत हेल्प मिली और वहीं पे उनके पास दाल दाल बाटी चूरमा ये खाया मैंने। और वैसे जैसे लोकल रास्तों में होकर निकला तो सिटी में होकर निकला, वहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा चलता है तो भूखा भी रहना पड़ा था मेरे को। वैसे बड़े बाबा की मतलब दया ये से। है कि पैसे होते हुए भी भूखा रहना हाँ पड़ा भाई, पैसे होते हुए रियलिटी भी। है। रियलिटी यही है कि आप कितने पैसे, पैसे क्या करेंगे जब ऊपर भाई वाले ने पहले तय कर रखा पहले है। तय कर रखा है कि भाई आज आपको भूखा सुलाना तो भूखा ही सुलाएगा, मतलब हाँ भूखे भी सोए हो ऐसा नहीं है हाँ बहुत कि भी बार। नहीं सोए। खाने की दिक्कत आई, पैसे की दिक्कत नहीं आई, पैसे की दिक्कत नहीं, खाने की दिक्कत आई। खाने की खूब दिक्कत आई। यात्रा के दौरान आप मतलब कहाँ सोते थे, मतलब कौन सी जगह या कौन से स्थान होते थे जहाँ आप सोने की व्यवस्था देखते थे? इसमें भाई मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ, 70% मैंने कैंपिंग यूज़ किया था, कैंपिंग टेंट। क्योंकि टेंट आप खुद लेके हाँ गए थे। जैसे पेट्रोल पंप पे लगा लिया, किसी दुकान के सामने लगा दिया, किसी होटल के आसपास लगा दिया, किसी के घर के आसपास लगा दिया। ठीक है। और 20% लोगों की मेरे को मदद मिली, जैसे नौकर, जैसे अभी कोटपुतली चौक से निकल रहा हूँ, आपने मेरे को देख लिया, हाँ आपने हाँ। बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, मेरे बारे में पूछा, मैंने अपनी पूरी डिटेल दी कि मैं ऐसे साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, इतना टाइम मेरे को हो चुका है, इतना टाइम और लगने वाला है, इतने किलोमीटर की मेरी यात्रा है। ठीक ये है। सारी डिटेल देने के बाद में आप सोचोगे कि यार बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, हम्म। एक दिन इसको अपने पास रखते हैं फिर आप मेरे को अपने घर ले जाओगे। ऐसे मैंने लोकल लोगों के भी घर विजिट किया है, उनकी भी मेरे को बहुत हेल्प मिली है। बाकी तो ऐसी जगह पे मैं ज़्यादा रुका हूँ जहाँ पे कैमरे की सुविधा हो, क्योंकि एक अकेले सफर के अंदर कुछ भी हो सकता है रास्ते में। हाँ यार, मतलब सारा समय। जितने इतने है ना सनातन के सपोर्टर नहीं है जितने विरोधी हैं। हम्म। जैसे काफी लोग हैं मेरे पास, ऐसे रास्ते में झगड़े भी बहुत हुए हैं मेरे काफी लोगों से कि तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, तेरा फलाना ढिमकाना, मतलब झगड़े भी हैं काफी लोगों से। तो ये सब इसलिए च- थोड़ा मैं सेफ जगह पे रुकता था। तो 30% जो जगह थी वो यही थी कि लोकल लोगों के लोगों के घर घर, बढ़िया। मंदिर में सोए हो कभी? हाँ मंदिर में कुछ है। खूब सोए हो? हाँ और धर्मशाला वगैरह? धर्मशाला भी खूब ली है। एक होती है शारीरिक दिक्कत, मतलब शरीर में क्या प्रॉब्लम आई है आपको, या कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें कभी ज्यादा प्रॉब्लम आई हो या दर्द हुआ हो, या कोई भी चीज ऐसी हुई हो, बताएंगे? देखो ऐसे तो मतलब यात्रा में काफ़ी परेशानियाँ नहीं पड़ आती है, क्योंकि आती एक है। अकेले सफ़र के अंदर बहुत परेशानी आती है। और ठीक मैं है। तो बिल्कुल अकेला ही था, अगर कोई भाई मिल भी रहा है तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन। जैसे नेपाल नेपाल के टूर के अंदर मेरे साथ एक भाई थे अपने राहुल गाल्याण करके, हाँ हाँ जो हाँ, एक बार अपने कोटपुतली हाँ भी आए जो थे। पानीपत के थे, जी वो जी इधर से जी। होके निकले थे। ठीक है। तो वो नेपाल नेपाल की यात्रा मेरे साथ थे, बाकी तो मैं अकेला ही चल रहा था। ठीक है। तो परेशानियाँ बहुत आई, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को आई थी कावड़ यात्रा में। जब मैं हरिद्वार से जो कावड़ लेके आया था ना, पहली कावड़ मैं लेके आया था नॉर्मल झूला कावड़, दूसरी कावड़ ठीक मैं है। लेके आया था हम्म। जो पूरी 20 लीटर की, बीस हम्म। लीटर जल था। और हम्म। फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था कि यार 20 लीटर जल अपन कैसे लेके चलेंगे, वो भी लगभग 450 किलोमीटर का सफर है। ओके ओके। तो उसके अंदर बहुत छाले हुए, लगभग 1 1.5 महीने तक वो छाले रहे थे मेरे पैरों में, अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको वो मिल जाएंगे निशान, देखो ये रहा। भाई है, भाई है। वीडियो छाले में छालों का जो निशान होता है ना, वो वो अभी अभी भी भी दिख है। रहा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है। ठीक है, मतलब आपको नहीं दिख रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं, मैं हाँ। लाइव लाइव देख पा रहा हूँ। ठीक है। बट ये रियलिटी है। बट एक चीज बताओ मनोज भाई, हम्म। जो ये कावड़ यात्रा है, ये तो यार आपकी जो और यात्रा है उनसे अलग है ये? हाँ ये एक बात बताता हूँ, जो कावड़ यात्रा होती है ना, जी। ये सभी यात्राओं से सबसे ज्यादा पवित्र होती है। कैसे? ये पवित्र ऐसे होती है कि एक तो हम भगवान शिव से माँ गंगा को मिला रहे हैं, ओके। एक स्थान से माँ गंगा को साथ लेके और दूसरे स्थान जा रहे हैं भगवान शिव से मिलाने के लिए। दूसरे स्थान जैसे अपने जो लोकल के अंदर जो अपने स्थापित किए हुए हैं शिव हाँ जी शिवलिंग, शिवलिंग स्थापित उनके कर ऊपर रखे हैं, अपन जल जल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं वो। तो जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार क्या है, भगवान शिव की नगरी है। बिल्कुल शिव की नगरी। वहां से हम शिव से माँ गंगा को दूर कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि माँ गंगा को दूर कर नहीं कोई सकते। नहीं कर सकता। हाँ लेकिन फिर हम वो कर रहे हैं, कावड़ वहां से भर रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं। तो जब तक वो 50% आएगी ना, हम्म। तब तक आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत भारी वजन हो गया, क्योंकि माँ वापस जाना चाहती है शिव के ओके, पास। मतलब पीछे से हाँ खींचता जा रहा ऐसे है लगता है जैसे माँ कि वापस भाई जाना पीछे से चाहती है कोई शिव के खींच रहा है पास। अपने को। हाँ फिर जैसे हम 50% क्रॉस कर लेते हैं, हम्म। उसके बाद में फास्ट हो जाती है, क्योंकि आगे मिलने वाली है भगवान शिव से माँ। ये मतलब रियलिटी है जो मैंने महसूस किया ना, वो बता रहा हूँ। 50% में ऐसे लगता है कि माँ पीछे जा रही है, मतलब अब
पीछे पीछे की से कोई तरफ खींच रहा है हाँ अपने को, जोर भी लगता है यार, काफी ज्यादा खींच रहा है कोई। हार्ड भी हो रहा है। हम्म ये इसलिए होता है कि माँ पीछे जाना चाहती है भगवान शिव के पास, क्योंकि हम्म नजदीक वो है। हम्म फिर जैसे हम 50% क्रॉस कर लेते हैं, हम्म, फिर हमारी यात्रा स्पीड हो जाती है, ठीक क्योंकि है। फिर माँ गंगा आगे जाना चाहते हैं कि आगे मेरे प्रभु बैठे हैं। फिर आपको आगे से खींचा जाता है कि जल्दी आओ। हाँ, फिर सही है भाई। जैसे आप देखते हो कावड़ यात्रा के अंदर 1 दिन 2 दिन तो बंदा जोश जोश को में फास्ट चल जो देता है, ज्यादा हाँ, रहता है, फिर वो टूट जाता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हालत खराब हो हालत जाती है। खराब हो जाती है बहुत भयंकर। और जैसे 50% क्रॉस होते हैं, जैसे अपन दिल्ली क्रॉस करते हैं, उसके हाँ, बाद में खींच के लेके आता मैं 2 दिन के अंदर घर पहुंच गया था, दिल्ली के बाद। दिल्ली के बाद। एक बार याद है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी ऑडियंस है उनको बताता हूँ मैं। एक बार मनोज भाई पैदल कावड़ ले जा रहे थे, मेरे याद है। एक अपन ये तरीका होता है, कावड़ ऐसे लंबा डंडा ले जाते हैं। मनोज भाई जा रहे थे अपने कोटपुतली के जो जहाँ से जयपुर की बस पकड़ते हैं अपन पुतली कट से पहले। तो मनोज भाई के इस तरीके से लंबा डंडा रखा हुआ था, और मनोज भाई ने भगवा कलर की टी शर्ट थी, एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स टाइप था वो पहन रखा था, ठीक है। और ये रेगुलर जा रहे थे। उस टाइम मेरी कोई वीडियो शूट थी, ठीक है, जब मैं ऐसे कोई बड़ी वीडियो शूट करता था। तो मैं उधर से जा रहा हूँ, यार ये बंदा देखा हुआ है, मैंने फॉलो कर रखा था मनोज भाई को उस टाइम। मनोज भाई को तो देखो मैं बाद में मिला था मनोज भाई से, तो मनोज भाई ने बाद में मेरे को फॉलो बैक किया था, बट आपको मिलने से पहले मैंने आपको फॉलो कर लिया। हाँ मेरा मिलने भाई एक से। सीन है, एक चीज बताता हूँ। हम्म अगर कोई बंदा मेरे को स्टार्टिंग से प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है ना, हम्म, मैं ऑटोमेटिक उसकी आईडी विजिट करके फॉलो कर देता हूँ। ये भाई अब क्योंकि दे। ऐसा ही है कि हमें है ना, मतलब देखो ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करो ना जो हमें प्यार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब उन्हीं आप आईडी को नोटिफाई करते हो कि महीने भर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको ही आप फॉलो हाँ, बैक देते जैसे आपने मेरे को काफी टाइम से मैं देख रहा था, आप मेरी हर वीडियो के ऊपर कोई एक वीडियो ऐसी नहीं छूटी होगी जिसपे भाई ने अपना प्यार नहीं दिखाया होगा। कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट सब चलता था। फिर मैंने एक दिन इनकी आईडी विजिट की और इनको फॉलो बैक किया, उसके बाद में हमारी मुलाकात हुई थी। हो। और यहाँ पे एक लड़की और है, प्रेरणा करके। हाँ है, एक छोटी हाँ, बच्ची है। हाँ, वो छोटी बच्ची बच्ची है। तो नहीं है, अब तो बड़ी है, हाँ, बारह मतलब वो बारह। वो भी जब से उन्होंने मेरे को फॉलो किया तब से हर मेरी वीडियो के ऊपर लाइक शेयर कमेंट करती थी। मैंने तुरंत उसकी आईडी विजिट की, हम्म, लगभग 1.5 2 महीने बाद में, और उनको फॉलो बैक दे दिया था। चलो अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था कि भाई मनोज भाई सीधे जा रहे, हम तीन लोग थे, मैं, राहुल, जय, मेरे टीम मेंबर, हम तीन लोग, हम बाइक से जा रहे थे, ठीक है। उस टाइम मेरे पास थी R15 थी, ठीक है। तो हम जा रहे, बोले ये बंदा देखा हुआ है मेरा। मैंने राहुल को बोला, मैं राहुल बाइक घुमा, बाइक घुमाई, हम दूसरे रोड से देखे, बोले यार ये तो यार व्लॉगर मनोज है यार, जो यात्रा उतरा करता है। फिर वो बोले हाँ है। फिर उन्होंने पता क्या बोला, कि यार अब क्या डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा वो, क्योंकि आप थे स्पीड में, भाई बंदे के यहाँ पे जल रखा हुआ है, ठीक है, वो स्पीड चले जा वो रही, स्पीड पैदल पैदल रुक नहीं रहे। मेरे को लगा यार क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं फील हुआ कुछ भी, मैं तो इनको देख रहा हूँ चले जा रहे। फिर मैंने खुद से सोचा, मैंने यार बंदा रेगुलर करके आ रहा है, तो भाई अब रोकेंगे डिस्टर्ब करेंगे, इससे अच्छा भाई जाने देते हैं अपन, फिर कभी मुलाकात आएगी तो मिल लेंगे। और वो स्पीड से मैं इसलिए जा रहा था कि वो मेरा लास्ट दिन था। उसके दूसरे दिन मुझे कांवड़ चढ़ानी थी महाशिवरात्रि पे। ओके, महाशिवरात्रि थी अगले दिन। हाँ, अगले दिन महाशिवरात्रि थी, उसमें मुझे कांवड़ चढ़ानी थी। हम्म, और वो दिन मेरा लास्ट था, यही मेरे को 2 बज गए थे। आगे ओके, फिर मुझे हिमांशु के साथ वीडियो भी शूट करनी थी। ठीक है। तो लगभग 4 बज गए थे मेरे को यहाँ श्रीज होटल के पास ही, अपने जो सि- श्रीजी होटल था। पुतली कट पे। हाँ, पुतलीगढ़ पे। जी। वहीं पे मेरे को लगभग 4 बज गए थे। वहां से मैं फिर निकला था, तो इसलिए मैं जल्दी में निकल रहा था कि फिर लगभग रात को 11 बजे पूछा था। और वो वीडियो भी आप उठा के देखना, मेरा पूरा गांव मेरे को रात को 11 बजे लेने आया था। मैंने देखिए पूरा गांव लेने आया भाई, जो स्वागत किया है, जो डीजे बज रहे हैं भाई, मतलब वो ना गूज बम्स, मतलब हाथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अलग ही प्राउड फीलिंग आती है, वो चीजें थी भाई। भाई मैं जब गांव पूछा था ना, तो धर्मशाला के अंदर रुका था मैं। कोई इधर से हाथ दबा रहा है, कोई इधर से पैर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा भाई रहा है वो भाई, फील ही मतलब अलग होता है। जो मेरे चाचा ताऊ लगते हैं ना, वो भी मेरी मतलब इतनी सेवा सेवा करते कर हैं। रहे थे भाई।